हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। ये फॉर्मेलिटी थी, मुद्दे पे आते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बैटरीज, राइट। बैटरीज या सेल की बात करेंगे। वैसे आपको बता दूं, फिजिक्स में आप आगे पढ़ोगे इस चीज को कि जब सेल को सीरीज में जोड़ा जाता है या दो से ज्यादा सेल जोड़े जाते हैं तब वो बैटरी कहलाती है, राइट। एक सिंगल अगर आपके पास सेल है, रिमोट का सेल, तो वो सेल है। जब दो सेल आपस में जुड़ गए तो वो बैटरी बन गई, राइट। सो दिस द डिफरेंस बिटवीन बैटरी एंड सेल इन अ फॉर्म ऑफ फिजिक्स और इन अ फॉर्म ऑफ केमिस्ट्री, राइट। केमिस्ट्री और या साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिफरेंस है बैटरी और सेल में। अब हम पढ़ेंगे बैटरीज। बैटरीज से मेरा मतलब जो डेली लाइफ में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एप्लीकेशन क्या है, सही शब्दों में हम ये पढ़ने वाले हैं, राइट। बैटरीज मेनली दो तरह की होती है, या सेल्स मेनली दो तरह की होती हैं। प्राइमरी सेल्स, राइट, जिनको रिचार्ज नहीं किया जा सकता, राइट। यूज करा, खराब हो गए, पूरा पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया, कैथोड एनोड का फेंकना पड़ेगा। प्राइमरी सेल्स विच कैन नॉट बी रिचार्ज। फिर दूसरा होता है एक सेकेंडरी सेल विच कैन बी रिचार्ज, राइट, जिनको रिचार्ज किया जा सकता है। या केमिस्ट्री के शब्दों में अगर मैं कहूं तो सेकेंडरी सेल्स वो होते हैं जिनके अंदर केमिकल रिएक्शन को रिवर्स कर सकते हैं, राइट। भाई बिजली ली, रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही थी, बिजली दे दो, वही रिएक्शन बैकवर्ड जाने लगेगी। ओके। प्राइमरी सेल की बात करें तो प्राइमरी सेल ऐसी होती है जिनके अंदर जो रिएक्शन है वो इररिवर्सिबल है। बिजली ले ली, बिजली दोगे वापस तो रिएक्शन वापस नहीं जाएगी, एक बार हो गई तो हो गई भाई, राइट। तो इनमें इररिवर्सिबल रिएक्शन होती है, इनमें रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ऐसा मैं कह सकता हूं। ओके। इररिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब इक्विलिब्रियम नहीं है। ओके। कहीं आप ये सोच रहे हो कि इक्विलिब्रियम तो दोनों में आता है। जब प्राइमरी सेल या कोई भी सेल काम करना बंद कर देता है तो वहां इक्विलिब्रियम ही तो आ जाता है। जितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैथोड का होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी एनोड का है, उतना ही कैथोड का है। मतलब दोनों ही इलेक्ट्रॉन लूज करने को तैयार रहती हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉन लेने को। एट दैट पॉइंट उन दोनों के झगड़ों की वजह से हमें वो सेल फेंकना पड़ता है, किसी काम का नहीं रहता। खैर, प्राइमरी सेल विच कैन बी रिचार्ज, सेकेंडरी सेल विच कैन नॉट बी रिचार्ज। ठीक है बच्चों, तो पहला प्राइमरी सेल पढ़ते हैं ड्राई सेल। चलिए बच्चों, इसे देखिए, ड्राई सेल मैंने पहले बना दिया ताकि थोड़ा कम टाइम लगे। देखिए, ये ड्राई सेल ऐसा है जिसे सबने देखा है, चाहे वो गरीब है, अमीर है, राइट। अगर आप अमीर हो तो आपने इन्वर्टर की बैटरी देखी होगी, अगर गरीब हो तो आपने नहीं देखी, राइट। तो मैं ये नहीं कहूंगा, बट आप गरीब हो या अमीर हो, आपने ये सेल जरूर देखा है, ड्राई सेल, राइट, जो हमारे रिमोट में डलता है। अब आप कहोगे सर गरीब के घर में रिमोट क्या करेगा? वैसे रहता है गरीब के घर में भी, बट गरीब के घर में घड़ी तो होती है, तो उस घड़ी में डलता है ये सेल, राइट। इसका नाम है ड्राई सेल, जो ड्राई होते ही खराब हो जाता है। ये अजीब विडंबना है इसके नाम के साथ। खैर, देखिए बच्चों, इसे ये ड्राई सेल है। ड्राई सेल का जो ये बाहर वाला हिस्सा है ये जिंक का बना रहता है, जिंक का, राइट। और यहां पे ऑक्सीडेशन होता है। ओके। ड्राई सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का हिस्सा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो एनोड होता है उसको हम नेगेटिव चार्ज से दिखाते हैं, तो यहां हमने नेगेटिव दिखाया हुआ है। ये कैथोड है, यहां पे रिडक्शन होगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, यहां पॉजिटिव दिखा रखा है, राइट। उल्टा है ना इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की कहानी। ये जिंक, ये कवर है, इसको कवर करके रखता है। पोरस पेपर है, ये पोरस पेपर एज ए सॉल्ट ब्रिज काम करेगा, न्यूट्रलिटी मेंटेन रखने का काम करता है। ये ग्रेफाइट रोड है। ओके। आपने अगर थोड़ी बहुत भी जिंदगी में कुछ अच्छा काम किया है तो सेल को तोड़कर उसका जो अंदर का वो ब्लैक वाला पार्ट है वो जरूर देखा होगा, राइट। कुछ बच्चे मोबाइल की जिंदगी में जिए हैं, युग में जिए हैं, शायद उन्होंने नहीं देखा होगा ग्रेफाइट रोड। अच्छा, इसके आसपास हम MnO2 प्लस कार्बन भरते हैं, कभी तोड़ के देखोगे ना तो ब्लैक कलर का निकलता है, चूरा सा, वो ब्लैक कलर कार्बन होता है, राइट। अगर मैं इस पोरस पेपर से बाहर की बात करूं तो यहां है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट, गीला होता है। बहुत बार जब ये सील टूट जाती है तो यहां से अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड बाहर निकलने लगता है, पेस्ट बाहर निकलने लगता है। ओके। तो हम चाहेंगे ये यहां से ना टूटे। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं इसके अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शन की। तो सबसे पहले एनोड पे बात करते हैं क्या होता है। देखिए बच्चों, एट एनोड, अब एनोड कहां है?
भूल गए हो गए? एनोड है जिंक, ये बाहर का पूरा कवर ये एनोड का काम करता है, राइट। याद है ना, यहाँ पे जब वो स्प्रिंग हम सेल डालते हैं तो रिमोट में स्प्रिंग होता है, तो स्प्रिंग किससे टच होता है? एनोड से, जहां ऑक्सीडेशन होता है, राइट। और जहां ऑक्सीडेशन होगा वहां नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ओके। यहाँ एनोड में नेगेटिव चार्ज होता है, लोन लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। तो एनोड में क्या होगा? जिंक किसमें बदल जाएगा? जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में। ये कहां होगा? ये यहां हो रहा है, ओके। जब आप यहां से यहां क्या लगा दोगे? एक छोटा सा बल्ब लगा दोगे, बल्ब बना देते हैं, बल्ब ऐसे, राइट। ये बल्ब है अंदर, ओके। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ओके। ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, फिर ये बल्ब जलेगा, राइट। तो इलेक्ट्रॉन लूज किया किसने? एनोड ने। अब वहां जाकर कोई इलेक्ट्रॉन लेगा, राइट। कौन लेगा? एनोड लेगा, सॉरी कैथोड लेगा, एट कैथोड। अब कैथोड पे कौन इलेक्ट्रॉन लेगा ये जानना बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी, आपके लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग है, राइट। खैर इंटरेस्टिंग तो पता नहीं पर जरूरी जरूर है। तो देखिए यहां से 2 इलेक्ट्रॉन गए, यहां कौन लेगा 2 इलेक्ट्रॉन? MnO2, ये MnO2 ये रहा, राइट। प्लस अमोनियम आयन, अमोनियम आयन कैसे आ गए? ये पोरस पेपर वैसा रहेगा, ओके। प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जो एनोड ने भेजे हैं, राइट, ओके। हम बाहर तो नहीं जा रहे? नहीं जा रहे। चलिए यहां रिएक्शन होगी बच्चों, देखो यहां बनेगा Mn2O3। आपको ऐसे नहीं लिखनी रिएक्शन, ऐसे लिखनी है, ऐसे, राइट। Mn2O3 सॉलिड फॉर्म में, प्लस NH3 से NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन से बन जाएगा अमोनिया गैस। ये एक समस्या है, इसका भी समाधान ढूंढेंगे। प्लस H2, राइट बच्चों, H2O बैलेंस करें, 2 Mn 4 हो गया बैलेंस। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बैलेंस है या नहीं है यार? 3 2 5, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा। पहले आप इसको देखो, MnO2 से Mn2O3 अमोनिया प्लस H2O, सही लिखी है रिएक्शन? बिल्कुल सही लिखी है, ओके। करेंगे इसको बैलेंस। पहले आप सोचो और ये बताओ यहां से यहां जाने में किसका रिडक्शन हुआ है, ये सोचो बच्चों। क्लास में अगर ये दुर्भाग्य है कि हम ऐसे मिल रहे हैं, ओके, इस वर्चुअल दुनिया में, वर्चुअल रियलिटी के साथ मिल रहे हैं। वर्चुअल रियलिटी अजीब बात है ना, राइट। आभासी वास्तविकता, राइट। सिर्फ आभास हो रहा है, वास्तविक नहीं है वैसे। खैर चलो देखो बच्चों, ये बताओ यहां से यहां जाने में किसका रिडक्शन हुआ है। अगर मैं क्लास में होता तो आपसे चिल्ला चिल्ला कर ये पूछता कि यहां से यहां जाने में किसका रिडक्शन हुआ है, और मेरा अनुभव ये कहता है ज्यादातर बच्चे जवाब देते हैं सर अमोनियम का, ओके। कुछ बच्चों को पता ही नहीं होता रिडक्शन क्या है। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कहते हैं सर पॉजिटिव से न्यूट्रल हो गया तो इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया। अरे ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +4, राइट। ऑक्सीजन की -2, नाइट्रोजन की -3, हाइड्रोजन की +1, यहां पे भी -3 है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का कुछ नहीं होता यहां से यहां जाने में, राइट। ना ऑक्सीजन का होता है, -2 2 ओके, 8 6 2 8, हाँ बैलेंस है। चलिए -3 ये, ओके। यहां से यहां जाने में अगर किसी का बिगड़ता है तो वो Mn का बिगड़ता है, ये +4 से +3 हो जाता है। जो कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है वो मेरे इस Mn का हो रहा है, मैंगनीज का हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मैंगनीज ले लेता है। जहां इलेक्ट्रॉन कोई ले रहा है हम वहां कहते हैं रिडक्शन हो रहा है, जहां रिडक्शन हो रहा है हम कह देते हैं वो कैथोड है। तो ये इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा हिस्सा सेल का इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी केमिकल रिएक्शन है ड्राई सेल की, ओके। अब अगर रिडॉक्स रिएक्शन लिखनी है तो इन दोनों को ऐड कर दोगे, तो जिंक प्लस Mn +2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ये आपका काम बचता है दोनों को ऐड करना, राइट, ओके। अब मैं एक समस्या की बात कर रहा था, वो समस्या ये है कि कैथोड पे जो अमोनिया निकला वो गैसियस स्टेट में निकला है। आई रिपीट, जो अमोनिया निकला वो गैसियस स्टेट में निकला है। अब अगर यहां अमोनिया गैसियस स्टेट में निकला है तो गैस की प्रकृति है, जैसे काफी बच्चों की प्रकृति होती है कि वो ढीठ होते हैं, उन्हें पढ़ना नहीं होता,
राइट, वैसे ही अमोनिया यानी गैस की प्रकृति है कि वो जहां रहती है प्रेशर एक्सर्ट करती है, राइट। तो अमोनिया यहां प्रेशर एक्सर्ट करेगा, उस प्रेशर की वजह से ये पिच, ये सील टूट सकती है। तो हम नहीं चाहते ये अमोनिया वहां रुके। ओके, तो इसके लिए हम एक और चीज लेते हैं, वो है जिंक क्लोराइड। कहां गया जिंक क्लोराइड? ये रहा जिंक क्लोराइड, राइट। इसका काम है वहां से बनने वाली अमोनिया गैस के साथ रिएक्ट करके उसे वहीं रोक लेना, उसके प्रेशर, उससे बनने वाले प्रेशर को बढ़ने ना देना। जो यहां से अमोनिया गैस बाहर निकलती है, यहां लिख रहा हूं मैं रिएक्शन, ये अमोनिया जिंक क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर लेता है NH3 के साथ। इससे बनता है ZnNH3 2 Cl2, राइट। जैसे ही अमोनिया बनी, ये गैस इसके साथ रिएक्शन करके सोलिडिफाई हो जाती है, सॉलिड की फॉर्म में वही रुक जाती है और हमारा सेल खराब होते होते बच जाता है, हमारे 10 रुपए बच जाते हैं, राइट। तो ये है बच्चों ड्राई सेल। ओके, अब इसकी एक और समस्या है, वो अभी देखते हैं। पहले देखें, यस सब कुछ फ्रेम में ही है। ओके, एक और समस्या है। ये तो हो गया, पूरा रिएक्शन वगैरह समझ में आ गया। ओवरऑल मैं एक बार रिडॉक्स रिएक्शन लिखता हूं, उससे बात बनेगी। ओके, ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन, ये एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। तो यहां लिख देता हूं मैं, यहां लिख देता हूं बच्चों। चलिए देखो, जिंक, ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन लिख रहे हैं, जिंक प्लस रिएक्टेंट एक साइड, जिंक प्लस 2MnO2 प्लस 2NH4 पॉजिटिव अमोनियम प्लस बस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, नहीं लिख रहे, कैंसिल होगा वो। उस साइड जाकर क्या बना, Zn2 पॉजिटिव प्लस यहां क्या बना Mn2O3 प्लस NH3 ट्वाइस प्लस H2, राइट। ये है बच्चों हमारी ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन ये है। देखो बच्चों, अगर आप इस इक्वेशन को देखो, समझना, मैं इसे हटा रहा हूं यहां से। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं इसका EMF निकालूं, राइट, नस्ट लगाऊं, तो ई सेल का क्या फॉर्मूला होगा? ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लोग कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में मैं किसको लिखूंगा? जिंक 2 पॉजिटिव आयन को लिख देता हूं, जिंक 2 पॉजिटिव लिख दिया। Mn2O3 को नहीं लिखूंगा, क्यों? क्योंकि वो तो सॉलिड में है और वो न्यूट्रल है। अमोनिया वहां से गैस की फॉर्म में बाहर निकल रही है, तो अमोनिया का प्रेशर लिया जाएगा। H2O प्योर स्टेट में है, और मान लेते हैं, चलो वो भी हमने लिख दिया, कंसंट्रेशन ऑफ H2O लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे कांस्टेंट है। ओके, चलिए हमने इसको लिख दिया, जिंक को। मुद्दा समझना बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा है। Mn2O3 वगैरह वगैरह ये सब लिख दिए, अपॉन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में किस किस को लिखेंगे? सिर्फ अमोनियम को, जिसपे चार्ज है उसी की कंसेंट्रेशन हम लेते हैं, जिसपे चार्ज नहीं और सॉलिड है उसको हम उसकी कंसेंट्रेशन 1 मान लेते हैं, राइट। और अगर कोई गैस है तो उसका प्रेशर लेते हैं, जो उसका प्रेशर है वही कंसेंट्रेशन। तो ये है। अब मेरी बात समझना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ रही है, इसकी कंसेंट्रेशन बढ़ती जा रही है, राइट, इसकी कंसेंट्रेशन घटती जा रही है, राइट। जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ रही है, दिस वैल्यू चेंजेस, इट मींस द होल वैल्यू चेंजेस, राइट। ओके, इसका रिजल्ट ये निकलता है कि जब हम उस सेल को यूज करना स्टार्ट करते हैं, तब उस पर लिखा था 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, राइट। 1 मिनट के बाद, 1 घंटे बाद, 1 साल बाद वो 1.5 वोल्ट का नहीं रह गया, क्योंकि कंसेंट्रेशन चेंज होने की वजह से उसका EMF भी चेंज हुआ। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, राइट। तो वो अब 1.5 वोल्ट का नहीं है, राइट। वो उसकी वोल्टेज, उसका पोटेंशियल कम होता जा रहा है। ओके, इसके बाद जो जिस सेल को हम पढ़ने वाले हैं, उस सेल का पोटेंशियल खत्म नहीं होता, आई एम सॉरी, पोटेंशियल चेंज नहीं होता। वो इसके बाद पढ़ेंगे, इसका चेंज हो रहा है क्योंकि इसकी कंसेंट्रेशन चेंज हो रही है, राइट। इसके बाद जिस सेल को हम पढ़ने वाले हैं, वो अगर 1.5 वोल्ट का है तो 1.5 वोल्ट का ही रहेगा। जिस दिन मरेगा उस दिन 1.5 वोल्ट का ही था, एकदम से मर गया, दैट्स इट, राइट। ओके, सही, मैं सही हूं और अचानक से बस गया, बूढ़ा नहीं हुआ सीधा, राइट। तो वैसे ही ये सेल पहले बूढ़ा होता है। ओके, खैर, इसीलिए हम इसको हियरिंग डिवाइसेस में, जो सुनने की मशीन है, उसमें यूज नहीं कर सकते,
राइट। सोचो आपने लगा दिया और 2 दिन बाद सेल घिसकर कम वोल्टेज हो गई, आपको लगता है कान और खराब हो गया, अरे सेल घिस गया, 1.5 वोल्ट का नहीं रहा, तो बैटरी का काम नहीं करी अच्छे से सुनने वाली मशीन। खैर, तो ये बात है। एक लास्ट बात इसके बारे में और डिस्कस करना चाहेंगे, ये जो आयंस, ये जो अमोनियम क्लोराइड है, ये जिंक के कॉन्टेक्ट में रहता है, राइट। सो दे रिएक्ट विद ईच अदर इवन व्हेन दे आर नॉट इन यूज। ये दोनों आपस में रिएक्ट करते रहते हैं जब हम इसको यूज नहीं भी कर रहे होते तब। इसका परिणाम ये निकलता है कि ये सेल रखा रखा भी घिसता रहता है, खराब होता रहता है, बिकॉज कंसेंट्रेशन चेंजेस एंड कंसेंट्रेशन डिसाइड्स ईएमएफ, राइट। ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस कोरोड, अगर आप बुक में पढ़ोगे तो ये लिखा है कि जिंक कंटेनर कोरोड्स विद द इलेक्ट्रोलाइट्स। कोरोड मतलब उनके साथ रिएक्शन करके अपनी कंसेंट्रेशन को बदलते रहता है, तो ये सेल रखा रखा भी खराब होता रहता है, राइट। तो मेहरबानी करके जब सेल लेके आए तो उस पर देखें, उस पर लिखा रहता है बेस्ट बिफोर द यूज ऑफ बेस्ट यूज बिफोर 6 months ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डेट, राइट। जब वो बना था उसके 6 महीने पहले तक ही यूज करें, 6 महीने बाद वो बिना यूज किए खत्म हो चुका है। चलिए बच्चों, ये थी इसकी कहानी। नेक्स्ट चलते हैं मरकरी सेल के पास। नेक्स्ट है बच्चों मरकरी सेल। मरकरी सेल वो जो छोटा सा हाथ की घड़ी में यूज होता है, वो मरकरी सेल। ये देखिए क्या है मरकरी सेल। इसका जो बाहर का कवर है वो जिंक का ही बना होता है, राइट। अंदर ये ना इसके बिल्कुल साथ में हम पोरस पेपर होता है, ये जैसा वहां ड्राई सेल में था। इस पोरस पेपर के इस साइड हम HgO प्लस KOH लेते हैं, ओके। अब जरा रिएक्शन देखो क्या होती है। एट एनोड जिंक प्लस OH नेगेटिव। OH नेगेटिव कहां से आया, कोई पूछेगा नहीं, सबको पता है कहां से आया, KOH लिया हमने यहां, राइट। ये बन जाता है ZnO प्लस H2। बैलेंस नहीं है, 2 बैलेंस हो गई या बैलेंस हो गई या गड़बड़ हो गई, बैलेंस नहीं हुई है तो 2 4 करना पड़ेगा ना, 4। अब बैलेंस है, अब भी बैलेंस नहीं है, 2 यहां से 2 लेना पड़ेगा, अब बैलेंस है। फिर इसका क्या फायदा है, यहां तो 2 1 ओके, सॉरी, ये बैलेंस है। प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कोई बताएगा ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके हैं? ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके हैं जो हमें यहां दिख रहे हैं? ये 2 इलेक्ट्रॉन जिंक के हैं जो 0 से +2 हो गया, ये एनोड पे हुआ है ऑक्सीडेशन। अब चलते हैं एक बार कैथोड के पास। एट कैथोड पे हम बचपन से जानते हैं रिडक्शन होता है, चाहे इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यहाँ पे HgO प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जो किसने भेजे हैं, जो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन जो एनोड से आए हैं प्लस H2, राइट बच्चों। तो ये बन जाता है Hg प्लस OH नेगेटिव ट्वाइस। यस बच्चों, तो ये है। कौन खा गया 2 इलेक्ट्रॉन को? कौन खा गया? मरकरी खा गया, +2 से 0 हो गया, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन वहां से आए, इसने लिए। तो चलो बच्चों, यहां पे हमारी घड़ी या छोटा सा बल्ब, राइट, ये जिंक इलेक्ट्रॉन देगा, राइट। वो इलेक्ट्रॉन यहां से होते हुए यहां जाएंगे, यहां इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, बल्ब जलेगा अगर बल्ब लगा रखा है तो, ठीक है। घड़ी लगा रखी है तो घड़ी चलेगी। चलिए बच्चों, अब इनको ऐड कर देते हैं। ऐड करते हैं, ऐड जिंक प्लस व्हाट, HgO। ये कहां गया? 2OH से 2OH नेगेटिव कट जाएगा, घर बैठ के करके देखना। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बन जाएगा? ZnO प्लस Hg। दिस इज व्हाट, दिस इज ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन फॉर दिस सेल, मरकरी सेल। अगर मैं इसका EMF निकालूं तो E कितना आएगा? E0 माइनस 0.0591/N लोग। प्रोडक्ट में भी आयंस नहीं है, ना रिएक्टेंट में आयंस, सबकी कंसेंट्रेशन 1 लेंगे। तो इसका मतलब टाइम के साथ साथ यहां कुछ ऐसा नहीं है जिसकी वजह से EMF चेंज हो, राइट। बहुत बार पूछता है कि ये इसका EMF फिक्स कैसे रहता है? 1.5 वोल्ट का ये सेल लिया, राइट, तो 1.5 वोल्ट का ही रहेगा, घड़ी चलती रहेगी और एक दिन बिल्कुल बंद हो जाएगी, राइट। दीवार वाली घड़ी की तरह ऐसा नहीं सुई तड़फने लगी, वो यहां नहीं होगा, राइट। वो चलती रहेगी और एक दिन खत्म हो जाएगी। क्योंकि इस सेल का कहानी कुछ ऐसा है, इस सेल में जब रिएक्शन होती है तो उसमें आयंस नहीं दिखते, आयंस नहीं होंगे तो EMF चेंज नहीं होगा, क्योंकि आयंस की कंसेंट्रेशन चेंज होने से EMF चेंज होता है। तो वो पूछेगा आपसे, व्हाई मरकरी सेल हैव कांस्टेंट
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ई सेल, राइट। तो आप कहोगे बिकॉज इन मर्करी सेल अवर रिडॉक्स रिएक्शन डजंट हैव एनी आयंस। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास हेयरिंग डिवाइसेस में सुनने वाले जो डिवाइस होते हैं उनमें हम ये सेल लगाते हैं, राइट। यानी सुन रहा है तो सही सुन रहा है, जिस दिन खत्म हो गया पता लग जाता है कि भाई सेल चेंज करना है। ओके बच्चों, बट इसकी एक समस्या है, इसकी ओवरऑल रिएक्शन में मरकरी बनता है, राइट, जो पर्यावरण के लिए हार्मफुल है। मरकरी अगर हम खा जाएं तो पॉइजनस नेचर का होता है, राइट। तो मेहरबानी करके जब आप इसे फेंको तो ऐसे ही ना फेंको, गड्ढा खोदिए तब उसमें डालिए। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा मरकरी सेल। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों सेकेंडरी सेल के पास, ऐसी सेल जिनको रिचार्ज किया जा सकता है।